बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने के मामले में राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक कन्हैया लाल की हत्या के बाद से उदयपुर में बवाल देखने को मिल रहा है। कई जगह लोग सड़कों पर आ गए, आगजनी भी की गई। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट सेवा अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। हत्या के बाद दो लोगों ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के घरों पर दबिश भी दी। वहीं इस पूरी घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस हत्याकांड को लेकर राजस्थान कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरी वारदात को लेकर अशोक गहलोत ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं पीएम मोदी से देश को संबोधित करने का भी आह्वान किया है। थोड़ा आगे आ जाओ। बहुत चिंता वाली बात है कि इस प्रकार से मर्डर करना किसी का, ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, क्या वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से वापस करना। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति? जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है, यहाँ पर बातचीत हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए, और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है। उसी रूप में हम लोग कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। वहीं उदयपुर के सांसद अरुण लाल मीना ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, जोधपुर और अन्य जगह घटनाएं हुई हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि जिस तरह से यूपी सरकार अशांति फैलाने वाले ऐसे तत्वों से निपटती है, उसी तरह का कदम गहलोत सरकार को भी उठाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य के हर शहर में जगह जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही जगह जगह पर पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया है। साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि इंटेलिजेंस का साथ भी लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की हत्या के बाद तनाव देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े एक दर्जी की हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अब पूरे देश में हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। इस घटना के बाद बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल ओबेदीन अली खान ने इस घटना की निंदा की और कहा कि भारत के मुसलमान देश में कभी तालिबानी मानसिकता नहीं आने देंगे। बता दें 28 जून को उदयपुर में दो लोगों ने एक टेलर की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद एक वीडियो पोस्ट किया गया और कहा कि वो इस्लाम के अपमान का बदला दे रहे हैं। बताया गया है कि टेलर के 8 साल के बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इससे गुस्साए आरोपियों ने उसके पिता की बेरहमी से हत्या की है। इस घटना के बाद अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल ओबेदीन अली खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। विशेष रूप से इस्लाम धर्म में सभी शिक्षाएं शांति का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर सामने आए भीषण वीडियो में कुछ गैर नैतिक दिमाग के लोगों ने एक गरीब आदमी पर क्रूर हमला किया, जिससे इस्लामी दुनिया में दंडनीय पाप के रूप में माना जाता है। जो उदयपुर में घटना घटित हुई है, उसके लिए जितने सख्त से सख्त अल्फाज होते हैं, उसके अंदर मैं मजम्मत करता हूँ कि ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ना हमारा कुरान शरीफ इसकी तालीम देता है, ना हमारे प्रॉफेट मोहम्मद जिनके नाम पर ये इस किस्म की बर्बरता की गई है वो ये इस किस्म की इजाज़त देती है। दूसरी चीज़ ये कि हम तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मुअद्दबाना तौर पर यह अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी देश के अंदर एकता और अखंडता का वातावरण पैदा करें और शांति बनाए रखें। इसके साथ साथ मैं एक ऐसी बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को हम ये तालिबानी कल्चर के ऊपर नहीं आने देंगे। खान ने कहा कि आरोपी कुछ कट्टरपंथी समूह का हिस्सा थे जो हिंसा के रास्ते से ही समाधान ढूंढते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस कृत्य की दृढ़ता से निंदा करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान हमारी मातृभूमि में कभी भी तालिबानी मानसिकता को सामने नहीं आने देंगे। बताते चले कि हत्या के दोनों आरोपी रियाज अख्तरी और गैस मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो क्लिप में अख्तरी कहते देखा जा रहा है कि उसने एक आदमी का सिर कलम कर दिया है। आरोपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी धमकी देते हुए कहा कि ये चाकू उन तक भी पहुंचेगा। बता दें उसने परोक्ष रूप से नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद पर एक बयान देने के मामले में बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया था। बता दें कि टेलर कन्हैयालाल को हाल ही में स्थानीय पुलिस ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ सुपर हॉट सीट गंवाने के बाद जहां समाजवादी पार्टी चर्चाओं में बनी हुई है, वहीं सपा के अपने सहयोगी दलों ने भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ में मिली हार से सपा हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि ये उसका वो मजबूत दुर्ग था जिस पर वो चुनाव से पहले ही अपनी जीत पक्की समझ रही थी। शायद इसी वजह से लोकसभा उपचुनाव से पहले यहां अखिलेश यादव को न तो ज्यादा एक्टिव होते देखा गया और न ही उन्होंने चुनावी सेंसेशन को उस तरीके से महसूस किया जैसा किया जाना चाहिए था। लिहाजा अब उन्हीं सब बातों को लेकर वे अपने ही सहयोगियों के निशाने पर आ गए हैं। उन पर ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा फूटा है। उन्होंने अखिलेश को सीधे सीधे इस हार के लिए घेरते हुए उन पर ताबड़तोड़ आरोप मढ़ दिए हैं। मीडिया के सामने उन्हें लेकर खुलकर गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं। ओपी राजभर ने आजमगढ़ जैसे मजबूत और सपा की मजबूत पकड़ मानी जाने वाली सीट को लेकर कहा कि चुनाव से पहले जहां वो खुद अपने समर्थकों के साथ चुनावी मैदान में सपा उम्मीदवार को जिताने के लिए पसीना बहा रहे थे, वहीं अखिलेश यादव मैदान में उतरने के बजाय अपने एसी वाले कमरों में बने रहे। राजभर ने बताया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि राजनीति करनी है तो एसी वाले कमरों से बाहर निकलना होगा। उन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़वाना है, लेकिन खुद प्रत्याशी का प्रचार करने नहीं निकलना। फिर ऐसी राजनीति किस काम की? राजभर के इस रुख को यूपी के सियासत में कई मायनों से देखा जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश के लगभग इनएक्टिव मोड में बने रहने को लेकर तंज कसा, लेकिन राजनीतिक पंडित उनकी इस नाराजगी को किसी और ढंग से देखने लगे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश पर राजभर का इस तरह खुल्लम खुल्ला बिफर जाना दरअसल कुछ और ही इशारा कर रहा है। कहा जा रहा है कि राजभर को इस बहाने अखिलेश यादव से पल्ला छुड़ाने का मौका मिल गया है।
इस तरह की चर्चाओं के जोर पकड़ने के पीछे जिन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है वो वाजिब भी दिख रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन की हार के बाद राज्यभर में खासी नाराजगी देखी गई थी। उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही थीं कि वे आहिस्ता आहिस्ता सपा से दूर होते जा रहे हैं, जबकि इस दौरान कई ऐसे मौके रहे जब वे अखिलेश यादव को लेकर मीडिया के सामने मुखर होते देखे गए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही सपा के सहयोगी रहे महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने भी अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश को पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। केशव देव मौर्य एमएलसी बनना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश ने भाव नहीं दिया था। हालांकि उस दौरान राजभर ने मामले को लेकर चुप्पी साध ली थी, लेकिन उपचुनाव में मिली हार ने राजभर को गठबंधन से अलग होने का नया बहाना और ठोस कारण जरूर दे दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।